बहरहाल खैर जोक्स अपार्ट, ये बड़ी खबर है। कोरोना पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। चीन में अक्टूबर 2019 में ही आ गया था कोरोना का पहला मामला। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की रिसर्च में दावा। चीन ने कहा था कि कोरोना का पहला केस दिसंबर 2019 में सामने आया। ये पूरा मामला क्या है ये आपको समझाने के लिए मैं जरा यहां पर आऊंगा। आइए राहुल, इसको जरा प्ले ऑन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी खबर है। ये जरा प्ले करें यहां पर, ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जरा देखें। बहुत पहले फैल गया था कोरोना, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंट का ये दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन में अक्टूबर 2019 की शुरुआत में कोरोना का पहला केस सामने आया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की रिसर्च है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। चीन ने बताया था कि कोरोना का पहला केस दिसंबर 2019 में सामने आया। चीन ने दिसंबर की बात की थी। नेक्स्ट चेंज करें। अब यहां पर कंजर्वेशन साइंस के जरिए रिसर्चर्स ने लगाया यह अनुमान, 17 नवंबर 2019 के बाद कोरोना वायरस का तेजी से संक्रमण हुआ है। रिसर्च यह कहती है 17 नवंबर के बाद संक्रमण तेज हुआ है। जनवरी 2020 तक पूरी दुनिया में फैल गया कोरोना वायरस। रिसर्च यह कहती है चीन ने कोरोना की शुरुआती जांच से जुड़ा डेटा डिलीट कर दिया। रिसर्च यह भी कहती है PLOS पैथोजन जर्नल में पब्लिश हुई यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की रिसर्च। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर के पास आऊंगा मैं। सर, साइंटिफिकली क्या बहुत डिफिकल्ट होता है ये बताना कि वायरस कब फैला, कितने समय से फैलना शुरू हुआ? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम लोग जिसको कहा जाता है ना, हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तो रिसर्च जो बता रहे हैं और कंजर्वेशन साइंस, ये आप ही बता सकते हैं। व्हाट इज दिस सर? देखिए निशांत, आपको मैं उदाहरण देता हूं इस वेव का, जो कि मुंबई या महाराष्ट्र से शुरू हुई और सारे देश में फैली। तो जैसा कि हम फरवरी में हम देख रहे थे कि थोड़े थोड़े केस बढ़ने शुरू हुए थे महाराष्ट्र में, और एक फुल ब्लोन जो पेंडेमिक हुआ वो लगभग अप्रैल में हुआ। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि लगभग 1 से 2 महीने लग रहे हैं केसेस को मल्टीप्लाई होने में। तो यही थ्योरी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ केंट वाले लगा रहे हैं कि जिस दिन वहां पे तेजी से फैला उससे लगभग 1.5 महीना पहले से वहां पे कोई ना कोई केसेस होने शुरू हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट वायरस फैल जाती है या 3 दिन में या 1 हफ्ते में फैल जाती है, क्योंकि जो वुहान वाली जो इनिशियल वायरस थी उसका R0 कहीं कम था एज कंपेयर टू डेल्टा या डेल्टा प्लस जो अब वायरस आ रही है। अब जो तेजी जो पकड़ रही है वो उतनी तेजी पहली वाली वायरस में नहीं थी। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना समय लगा होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 16 होने में। तो उस अनुमान के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि लगभग 1-1.5 महीना पहले वायरस जो है वो स्प्रेड होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन क्या इसका मतलब ये है, मैं विष्णु सर से एक चीज जानना चाहूंगा। विष्णु सर, अगर ये भी प्रूफ हो जाता है कि चाइना ने झूठ बोला वायरस कब स्प्रेड हुआ था, क्या इसकी भी इंटरनेशनल कोर्ट में, UN में कोई सजा है? देखिए, एक कहा जाता है कि आप मुझे दिखाइए कि कौन मुजरिम है, मैं आपको सजा उसके हिसाब से दूंगा। तो शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। कुछ ऐसा निशान जी, चीन के लिए शायद कोई सजा नहीं है। चीन कुछ भी कर सकता है। वो अभी 10 साल में यही दिख रहा है कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो, चाहे कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चीन अपनी मनमानी कर रहा है और विश्व उसको मनमानी करने दे रहा है। और एक रेटरिकल क्वेश्चन है, इतिहास क्या है? इतिहास वही है जो विजेता लिखता है, और चीन माहिर है कि अपनी जो कथा को नियंत्रित करने के लिए, और ये तथ्य बदल देते हैं, इतिहास बदल देते हैं, और ये हर जगह यही कर रहे हैं। और जिस तरह से डेटा डिलीट किया गया है, जिस तरह से इन्होंने एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ बोल के एक झूठ को 100 बार रिपीट करते हैं, तो यही इनका तरीका है। पर अचंभा ये बात का है कि इनके साथ बाकी देश मिले हुए हैं, या कम से कम एक चुप्पी की साजिश है। तो वो एक बड़ी घबराने वाली बात है, बड़ी डेंजरस बात है, और धीरे धीरे सारे निशान मिटते जा रहे हैं और रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हो रही है, इसमें कोई शक लगता नहीं। आप जो बता रहे हैं, यू आर सो राइट सर। डॉक्टर राजन और रोहित, आप दोनों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।